स्केलेटल मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। बच्चों, जो ये मायोफिलामेंट्स होते हैं या फिर ये मायोफिब्रिल्स जो होते हैं, इनके पास ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स मौजूद होता है और इन ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से ये मायोफिलामेंट्स स्ट्रेटेड अपीयर होते हैं। जो लाइट बैंड होता है उसे कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड, और जो डार्क बैंड होता है उसे कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, दैट इज ए बैंड। जो आई बैंड है इनके पास एक्टिन प्रोटीन मौजूद होते हैं और जो ए बैंड है उनके पास मायोसिन प्रोटीन मौजूद होते हैं। जो एक्टिन प्रोटीन है थिन फिलामेंट्स हैं एज कंपेयर टू मायोसिन प्रोटीन्स जो कि थिक फिलामेंट्स हैं, तो इसीलिए एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट भी कहा जाता है और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट्स भी कहा जाता है। अब जो ये मायोफिब्रिल है, मायोफिलामेंट है, इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं और ये आई बैंड और ए बैंड कैसे फॉर्म होते हैं, उसको जानने के लिए एक बार मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझते हैं बच्चों। हर एक मायोफिब्रिल को इलास्टिक फाइबर की मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। इस इलास्टिक फाइबर की मेम्ब्रेन को कहते हैं जेड लाइन। इसी जेड लाइन से बच्चों थिन फिलामेंट्स दैट इज एक्टिन फिलामेंट्स अटैच्ड होते हैं। अब इन एक्टिन फिलामेंट्स के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं थिक फिलामेंट्स दैट इज मायोसिन फिलामेंट। बच्चों, दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं सार्कोमियर, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। अब बच्चों, एक्टिन फिलामेंट ने मायोफिब्रिल का जो रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट मौजूद है, उस पर्टिकुलर बैंड को हम कहते हैं आई बैंड। तो आई बैंड कैसे फॉर्म हुआ? आई बैंड वो बैंड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। और जो ये जेड लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जेड लाइन आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब जो सार्कोमियर का बचा हुआ रीजन है, जहां पर मेजॉरिटी मायोसिन फिलामेंट मौजूद है, इस पर्टिकुलर बैंड को हम कहते हैं ए बैंड और इस ए बैंड को थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन बाइसेक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं एम लाइन। ए बैंड का वो सेक्शन जहां पर थिन फिलामेंट्स ने थिक फिलामेंट्स को ओवरलैप नहीं किया है, उस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं एच जोन। ये है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है इलास्टिक फाइबर की मेम्ब्रेन जेड लाइन, जिससे जुड़े हुए होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं थिक फिलामेंट्स दैट इज मायोसिन फिलामेंट्स। इस मायोफिब्रिल में टू सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच के स्पेस को सार्कोमियर कहते हैं, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मायोफिब्रिल का वो रीजन जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद हैं उसे कहते हैं आई बैंड, जिसको बाइसेक्ट कर रही है जेड लाइन, और वो रीजन जहां पर मेजॉरिटी में मायोसिन फिलामेंट मौजूद हैं उसे कहते हैं ए बैंड, जिसको बाइसेक्ट कर रही है एम लाइन। ए बैंड का सेंट्रल पार्ट जहां पर एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उसे कहते हैं एच जोन। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्कोमियर में कौन कौन से बैंड्स मौजूद होते हैं, तो आप डायग्राम देख के बता सकते हैं कि वन सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ हाफ आई बैंड, वन ए बैंड एंड हाफ आई बैंड। सार्कोमियर कैसे बन रहा है? हाफ आई बैंड से, एक फुल ए बैंड से और फिर एक और हाफ आई बैंड से। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।